धर्मांतरण करने जा रहे हैं, उनको नाम देते हैं साल्वेशन आर्मी, वो सेना है। तो सेना कोई धर्म के काम करने के लिए तो नहीं जा सकती। संत जाएंगे हमारे यहां। अभी स्वामी निश्चलानंद जी की चर्चा हो रही थी, यहां हमारी एक बहन आई हुई है रुचि, शांति के प्रतीक है, एकदम निश्चल है, जैसा नाम है वैसा ही स्वभाव है। और अभी बात चल रही थी कि अगर वो किसी को डांट लगा दे तो वो बहुत खुशकिस्मत है, जिसको प्यार करते हैं वो उसी को डांट लगाते हैं। वो कहीं पर धर्मांतरण के लिए नहीं जाते, केवल प्यार और शांति का संदेश लेकर जाते हैं। सेना की जरूरत नहीं पड़ती है उनको। क्रूसेडर्स की भर्ती करते हैं, जरा देखिए, ये लिखा हुआ है, उनका भर्ती करने का एक पत्रक है। क्रूसेडर्स अलर्ट, जीसस इज स्पीकिंग, गॉड हैज गिवन यू द बर्डन फॉर क्रूसेड्स। क्रूसेड्स का मतलब धर्म युद्ध, सीधे सीधे युद्ध की घोषणा। और किस तरह का लिटरेचर छापते हैं, हेट लिटरेचर, कितना भयंकर है वो। और उस हेट लिटरेचर का मैं एक छोटा सा उदाहरण आपके सामने दूंगा, और वो उदाहरण है ये पोस्टर जो हैदराबाद में एक मिशनरी ने छापा है। पुराना है लेकिन आज भी उतना ही महत्वपूर्ण है। इन्होंने आज तक माफी नहीं मांगी है। नीचे एक ब्राह्मण पुजारी, किसके चरणों में? जीसस के चरणों में। यही कल्याण का मार्ग है। क्या यह पुजारी का, हिंदू धर्म का अपमान नहीं है? ऐसे और न जाने किस प्रकार के लिटरेचर ये लोग छापते हैं, और उनके कारण से वर्ग संघर्ष होता है। अगर कहीं अकाल पड़ जाए, बाढ़ आ जाए, क्या शब्द प्रयोग करते हैं आप लोगों को जानकर आश्चर्य होगा। इट इज द अपॉर्चुनिटी टू हार्वेस्ट द क्रॉप्स ऑफ सोल। आत्माओं की फसल काटने का यह मौका दिया है तुमको जीसस ने। सेवा नहीं करना है, बाइबल का प्रचार करना है, उनको ईसाई बनने के लिए प्रेरित करना है। यही कहते हैं हमारी सबसे बड़ी सेवा है। और इसीलिए पोप भारत की धरती पर आकर दिवाली के दिन चुनौती देते हैं। ध्यान करना, यह कौन सा धर्म है? पहली सहस्त्राब्दी, पहला 1000 ईयर्स, पहली सहस्त्राब्दी में यूरोप पर विजय प्राप्त की, इन्वर्टेड कॉमास। दूसरी सहस्राब्दी में अफ्रीका, व तीसरी सहस्राब्दी में एशिया पर विजय प्राप्त करेंगे। मैं समझता हूं यह मानवता के विरुद्ध सबसे बड़ा अपराध है, सबसे बड़े युद्ध की घोषणा है। यह वर्ग संघर्ष भी निर्माण करते हैं, और केवल वर्ग संघर्ष निर्माण नहीं करते, अगर इनके धर्मांतरण में कोई बाधा डालता है उनको मरवाने में भी संकोच नहीं करते। मैं केवल 2 उदाहरण आपके सामने दूंगा। त्रिपुरा के शांतिकाली जी महाराज धर्मांतरण में बाधा डालते थे। उड़ीसा के स्वामी लक्ष्मणानंद जी महाराज, मैं कुछ दिन पहले उनके आश्रम के वार्षिकोत्सव में गया था। वो खून के निशान किस तरह से भागे हैं, किस तरीके से वो भागे, मौत से डरकर नहीं थे। काम बहुत बाकी है बच्चों को पढ़ाने का। छोटे छोटे मासूम बच्चों के सामने उनका अंग अंग काट कर किस तरीके से अलग किया गया। ये काम करने वाले हत्यारे हो सकते हैं, कोई धार्मिक नहीं। और लक्ष्य किस तरह का रखते हैं? जोशुआ 2000, मिशन मैंडेट 2000, कुछ और भी चीजें हैं। एक सुंदर राजन नाम के इनके हैं, उसने भी कुछ बोला। चर्च का विस्तार कैसे करेंगे? पहले हर पिन कोड पर एक चर्च बनाएंगे, स्टेप बाय स्टेप। उसके बाद हर गांव में बनाएंगे। उसके बाद इतनी दूरी पर बनाएंगे कि एक चर्च की घंटी की आवाज दूसरे चर्च में सुनाई दे। जरा कल्पना कीजिए किस तरह की चीजें ये लोग कर रहे हैं। इसलिए जितने भी विश्व के मनीषी हैं, चिंतक हैं, वो सब इस धर्मांतरण के विषय पर चिंतित हैं। हमने कभी नहीं रोका किसी भी ईसाई को चर्च में जाने से। अभी केरल की एक सभा में मैं स्पष्ट शब्दों में कहकर आया, अगर आपके पास चर्च कम पड़ती है तो मुझे बताइए, मैं चर्च बनाकर दूंगा। पहली चर्च भी एक हिंदू राजा ने बनाकर दी थी। तुम जाओ, संडे को छोड़ो, रोज जाओ, पूरा समय चर्च में रहो, कोई रोकता नहीं है। लेकिन तुम जहां एक भी ईसाई नहीं है वहां चर्च क्यों बनाओगे? क्या मुझे वेटिकन सिटी में हनुमान मंदिर बनाने की अनुमति दोगे? अरे वहां हिंदू रहता ही नहीं तो मैं क्यों बनाऊंगा? हनुमान मंदिर हिंदुओं के लिए पूजा का स्थान है। वैसे ही चर्च
केवल ईसाइयों के लिए पूजा का स्थान है। अगर वो चर्च ऐसी जगह पर बना रहे हैं जहां एक भी ईसाई नहीं है, समझ लीजिए वो धर्मांतरण के युद्ध की घोषणा है। वो चर्च की घंटियां नहीं, वो युद्ध का नाद है जो वहां पर रहने वाले लोगों को त्रस्त करता है। मैंने अपने शुरुआत जो की वो रांची के अनाथालय से की थी। मैंने प्रारंभ में बताया कि 2.5 वर्षों में 280 बच्चों की अवैध तस्करी वहां पर की गई। कहते हैं ना लोग सेवा करते हैं, ये तो सेवा के नाम पर क्या करते हैं उसका एक छोटा सा प्रेजेंटेशन मैं करना चाहूंगा। वहां केवल बच्चों की तस्करी नहीं हुई, बच्चे किस तरीके से पैदा किए जाते हैं। थोड़ी सी गहराई में इन सब खबरों में जाते तो ध्यान आता कि वहां पर जो कुंवारी लड़कियां रहती थी उनके साथ दुष्कर्म किए गए। उनसे भी जो बच्चे पैदा हुए वो भी लापता हैं, उनके बारे में नहीं मालूम। इतने घिनौने काम किए हैं। वास्तव में कोई भी निर्मल हृदय, नाम तो है लेकिन ना वहां निर्मलता है ना हृदय है किसी तरह का, पूर्ण रूप से हृदयहीनता। कोई भी व्यक्ति थोड़ा कमजोर दिल का होगा, वो सारी घटनाओं का वर्णन सुनने के बाद या पढ़ने के बाद वो अपने आंसू बहाने से रोक नहीं सकेगा। ये घटना केवल रांची तक सीमित नहीं है। मैं आज आरोप लगा रहा हूं, भारत के बाकी अनाथालयों का भी इसी तरह के आरोप बार बार लगते रहे, दबा दी जाती थी। रांची पर जब पहला आरोप लगा, जो इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर था उस पर महिलाओं को छेड़ने का आरोप लगाकर उसको बाहर निकाल दिया गया था और वो जांच वहीं पर रुक गई थी। वास्तव में मदर टेरेसा या उनके अन्य साथियों के द्वारा चलने वाले इस प्रकार के जो अनाथ आश्रम है या इस प्रकार के जो अन्य चीजें हैं आश्रम तथाकथित, उन सब के अंदर ऐसी शिकायतें बार बार मिलती रही हैं। इनका इलाज भी नहीं कराया जाता। क्यों?